मंगलवार की सुबह छतरीपुरा क्षेत्र में अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे एक पिता को बेटी के प्रेमी ने गोली मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया। छतरीपुरा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। सीएसपी के चक्रवर्ती ने बताया कि समाजवादी इंदिरा नगर में रहने वाले राजेश सोनी अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे कि कुछ ही दूरी पर खड़े अंशुल गुप्ता निवासी उज्जैन ने उनका रास्ता रोककर राजेश पर फायर कर दिया, जिससे वे नीचे गिर पड़े। पिता को गिरते देख बेटी ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। राजेश को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। छतरीपुरा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यही समाजवादी नगर में रहने वाला है। वो अपनी बेटी को एग्ज़ाम लेने जा रहा था। एग्ज़ाम बीकॉम फाइनल ईयर पढ़ रही थी, तो उसको एग्ज़ाम लेने जा रहा था। तो एक अंशुल गुप्ता नामक युवक आके उसके ऊपर कट्टे के साथ अटैक किया। एक हवाई में फायर किया और फिर दोनों राजेश गुप्ता और ये झुमाझटकी हुई इन दोनों के बीच। और अभी अंशुल गुप्ता फरार है। उसको पकड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसका एम्प्टी शेल्स अभी है हमारे पास, वहाँ मिला है। कट्टा अभी बरामद करेंगे। सर, इसमें कोई घायल भी हुआ है? हाँ, उनके पिता राजेश सोनी, लड़की की पिता राजेश सोनी घायल हुआ। आरोपी अंशुल और राजेश की बेटी के बीच प्रेम संबंध है और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राजेश इस शादी के लिए राजी नहीं था। संभवतः इसीलिए अंशुल ने उसे गोली मार दी। घायल राजेश का कहना था, ये सुबह सुबह उठे, बच्ची को परीक्षा दिलवाने ले जा रहा था। वो अंशुल गुप्ता करके आया था, तो चढ़ाव के माँ उसने गोली चलाई, कनपट्टी में गोली अड़ी और एकदम ये लगी यहाँ से निकल के झूमा झटके भाग गया। वो गाली छोड़ के उसकी झगड़ा यही था कि पहले से चलता आ गया था। वो हमारी बच्ची के पीछे बच्ची को छेड़ता था। वो 3-4 महीने छेड़ रहा था। उसकी ये रहता खसरत कला में। उसकी 2 बार कंप्लेन, हम 1 बार कंप्लेन लिखवा चुके हैं। उसके माँ बाप सब घर के आए, हाँ, उसके हाथ पे जोड़ के गए, फिर समझौता करा। सितंबर 2012 में लसुड़िया थाना क्षेत्र में हुई शिवानी हत्याकांड के आरोपी चाचा और चाची को कोर्ट ने सजा सुनाई। मुख्य आरोपी को फांसी की सजा और महिला आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजेश, अब पछतावा है कि नहीं अपने आप? पछतावा हमने गलत किया ही नहीं, अब क्या किया जाए? कोई गलत नहीं किया, अभी भी मानते हो तुम? हमारी बेटी थी, बेटियों भतीजी। अरे नहीं, मारा कुटी नहीं करना बस। थोड़ा क्या तुम्हारी बेटी मानते थे उसको? हाँ। तो ऐसा क्यों किया उसके साथ? क्या उसके साथ? आपका कोई फांसी सजा हुई है? क्या कहना है आपका? अरे हमने कुछ नहीं किया भैया, हम हमारी भतीजी और बेटी। क्या कहना है बताओ आपका, क्या कहना है आपका? गलत सजा दी गई। अरे सजा के लिए क्या कहते हैं आप? चलो बोला। आरियों के पीछे आपके पति को फांसी सजा हुई और आपको उम्र कैद की सजा हुई, क्या कहना है आपका इस मामले में? अरे मुँह तो खोलो इसका, मैडम मुँह खोलो इसका। क्या कहना है आपका इस बारे में? जो फांसी सजा हुई आपके बच्चे को, आपको उम्र कैद की, आपने जो बच्ची को पति का साथ दिया है, क्या कहना तुम्हारी? अरे यार, कैमरा पीछे रखना। 102 में आरोपी राजेश सेंगर को मृत्युदंड से दंडित किया, फांसी की सजा, और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास से दंडित किया। कोर्ट ने फांसी के लिए आधार उसको दिए हैं। उसके शिवानी के शरीर पर 31 घाव की चोटें आई थी और साथ में उसके साथ में बलात्कार किया था और उसके DNA रिपोर्ट में प्रोफाइल है। ये जघन्य अपराध माना है, जघन्य हत्या। बिल्कुल जघन्य, कोर्ट ने इसको जघन्य हत्या मानी है, क्योंकि एक छोटी सी लड़की के साथ ही है, उन्होंने बेरहमी से उसका बलात्कार कर और उसको बहुत मारपीट कर इस तरह से उसको मारा था जिस प्रकार डॉक्टर ने बताया था, उस आधार पर फांसी की सजा। पूर्व में कितने समय पूर्व से कर रहे थे? ये कब का मामला है और कितने गवाह इसमें गवाहों ने गवाही दी थी, क्या मामला है? ये घटना 20/9/2012 की है। उस दिन इस लड़की के साथ उसका बलात्कार किया गया था। उसके बाद उसको पहले से भी मार रहे थे और उसके साथ सतत बलात्कार करते चले आ रहे थे और 20 तारीख को उसकी मृत्यु हुई थी शिवानी की। उस दिन से कितने गवाहों ने गवाही दी इसमें? इस प्रकरण में 20 लोगों ने गवाही दी है। आसपास के उनके घर के आसपास के
गाँव मतलब मोहल्ले के लोगों ने उसमें दवाएँ दी और उन्होंने पूरा घटना को बताया। कितने समय में ये फास्ट ट्रैक में सुनवाई पूरी की गई इसमें? ये टोटल 8 दिन की सुनवाई में, जब से गवाह प्रारंभ हुए हैं, टोटल 8 दिन की सुनवाई में इसका आज फैसला फांसी के रूप में। क्या बच्ची के माता पिता ने भी इस मामले में गवाही दी थी? क्या बच्ची के पिताजी आए थे, उन्होंने कहा था कि आरोपीगण हमारे घर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपकी गुड़िया को हम रखेंगे, अच्छे से पालेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अच्छा बनाएंगे। ऐसा करके वो उत्तर प्रदेश गांव से, इटावा गांव से लेकर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उसको लाकर रखा था। और जैसे ही लाकर रखा था उसके बाद ना तो इसको स्कूल में पहुँचाया गया, ना कुछ किया गया। और जब से उसको लाए थे, जब से उसके साथ उसको मारा पीटी करते थे, उसके साथ कुकृत्य करने की चालू कर दिया। शिवानी और आरोपियों का क्या संबंध क्या था? शिवानी और मृतिका, शिवानी और आरोपी वास्तव में चाचा चाची थे उसके, और शिवानी उनकी भतीजी। आपका नाम? मैं शासकीय अभिभाषक रविंद्र देसाई, इंदौर। शहर के सबसे बड़े बीमा अस्पताल में इन दिनों बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। गुंडे आए दिन अस्पताल परिसर में घुसकर हंगामा करते हैं और अस्पताल स्टाफ के साथ ही मरीजों से भी बदसलूकी करते हैं। अस्पताल की इस परेशानी पर प्रबंधक ने खामोशी रखी है। इस वजह से पुलिस भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये नज़ारा है शहर के सबसे बड़े कर्मचारी राज्य बीमा सरकारी अस्पताल का। इस अस्पताल में इन दिनों कुछ बदमाशों के कारण दहशत का माहौल है। दरअसल गुंडे नशे की हालत में किसी भी समय अस्पताल में घुसते हैं और तोड़फोड़ से लेकर हंगामा और मारपीट कर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन वो बदमाशों के सामने असहाय हैं। सोमवार रात भी अस्पताल में बदमाशों ने उत्पात मचाया। गुंडों ने न केवल नशे की हालत में मरीजों से बदसलूकी की, बल्कि अस्पताल की ओटी से सामान भी ले भागे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने अपने सुपरिटेंडेंट से कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न हो पाई। सुपरिटेंडेंट के इस रवैये से खफा डॉक्टर ने कहा कि विरोध में वे काम बंद कर देंगे। यहाँ पर आए दिन रात के समय में कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर आते हैं या उत्पात मचाते हैं। ज़्यादातर वो बड़े हुजूम में आते हैं, तो किसी को कुछ रोकने की हिम्मत भी नहीं होती। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, कम है मतलब यहाँ पर, तो वो भी उनको देख के पीछे हट जाते हैं, वो नहीं रोकते हैं। इसके पहले भी रिटर्न कंप्लेंट एमएस और डीएमएस साहब को दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ। आज भी वो लोग आए, 15-20 लोग थे, शराब पिए हुए थे, सब जगह घुसे, यहाँ उत्पात मचाया, यहाँ लेटे पेशेंट्स को परेशान किया। अपने ओटी रूम में चले गए, वहाँ से सीजर उठा के ले गए, ड्रेसिंग रूम में से तोड़फोड़ कर गए। क्या लूटपाट करने आते हैं? वो किस लिए आते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपना उत्पात मचाने आते हैं और लूटपाट करने नहीं आते। उनका मकसद है कि बस यहाँ पे उनका एक माहौल रहे, डर का माहौल रहे इस अस्पताल में उन लोगों के लिए। क्या पुलिस को कभी किसी तरह की कोई शिकायत की? पुलिस को शिकायत तो हॉस्पिटल की तरफ से जाएगी ना, ऐसे पर्सन हम थोड़ी शिकायत कर सकते हैं पुलिस को। नंदानगर हॉस्पिटल शिकायत करेगा, एमएस साहब की जिम्मेदारी है कि वो शिकायत करें। तो क्या ऊपर के लोग इस बारे में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? अब ठीक है, उनसे बात तो हुई है, आज रात को इन्फॉर्म किया है दोनों को, देखो कल क्या होता है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विश्वास को मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस को इस बात की शिकायत करना ही उचित नहीं समझा। हीरानगर टीआई ने बताया कि अगर कोई शिकायत करेगा तो वे कार्रवाई जरूर करेंगे। गुंडागर्दी की शिकायत अभी तक तो किसी डॉक्टर ने मुझे की नहीं और ना ही लिखित में आई है। कभी कभार जो है मरीज बाहर से आते हैं या कोई तो उत्तेजना की खबरें आती हैं, तो यथा समय जो है पुलिस फोर्स भेज के जो है उनको समझाइश दी जाती है, और यदि कोई गुंडागर्दी की शिकायत आएगी तो निश्चित ही जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अगर जल्द यहाँ बदमाशों को सबक नहीं सिखाया गया तो एक सरकारी अस्पताल में मरीजों को इलाज का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इंदौर में चुनावी वर्ष के दौरान सड़कों के विकास का जाल बिछाने और मतदाताओं को रिझाने के प्रयास में जुटे भाजपा के नेताओं को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वे एक सड़क का भूमि पूजन कर रहे थे। भूमि पूजन समारोह में पहुंचकर रहवासियों ने सड़क के लिए उनके आशियाने को तोड़ने का मुखर विरोध किया। इंदौर में चुनावी वर्ष के दौरान शुरू हुई विकास की राजनीति का विरोध शुरू हो गया। विकास को विनाश बताते हुए बंगाली चौराहे और कनाडिया रोड के रहवासियों ने सड़क के भूमि पूजन समारोह में ही
हंगामा करते हुए नेताओं के विरोध में नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम के द्वारा बंगाली चौराहे से तिलक नगर तक 104 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन रहवासी चाहते हैं कि सड़क तो बने लेकिन उसकी चौड़ाई 60 या 80 फीट रहे ताकि उनके मकान ज्यादा प्रभावित ना हो। इसी मांग को लेकर रहवासी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भूमि पूजन समारोह स्थल पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। रहवासियों की नारेबाजी से नाराज मंत्री महेंद्र हार्डिया ने माइक संभाला तो उन्होंने रहवासियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली कि सड़क तो बनकर रहेगी, उसे बनाने में कोई नहीं रोक सकता। पत्रकार चौराहे से माधव सिंधिया की प्रतिमा तक रोड बनेगा, उसको रोड के बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात बता दूं आपको मैं, कोई नहीं रोक सकता उस रोड को बनने से। कितना बनेगा ये तरीका नहीं है उसके लिए, ये तरीका नहीं है उसके लिए। और अगर ये तरीका है तो फिर ये तरीका कर लो। जब मैं बातचीत को तैयार हूँ, महापौर जी बातचीत करने तैयार है, तो ये क्या तरीका है? चुनावी वर्ष में इंदौर की जनता को सड़कों के विकास के रूप में चुनावी तोहफे मिलना शुरू हो गए। प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत 150 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए मंजूर हुए। 75 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में कुल 37 सड़कें बनाई जाएंगी। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 37 सड़कों में से पहली सड़क का भूमि पूजन बंगाली चौराहे पर किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया, महापौर कृष्ण मुरारी मोघे अतिथि के रूप में मौजूद थे। महापौर ने स्वीकार किया कि चुनावी वर्ष में इंदौर की जनता को प्रदेश सरकार द्वारा विकास का तोहफा दिया जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें भी मेरी जानकारी के मुताबिक किसी के स्थायी ये आवास या व्यवसाय ये नहीं जा रहे हैं। पटरी के ऊपर जो अतिक्रमण है वही हटाने की नौबत आ सकती है, किंतु आज कुछ लोगों ने जो मांग रखी है, मेरी उनसे अभी चर्चा हुई है और मैंने कहा कि इसका जो पूरा नक्शा है वो आपके सामने हम रख देंगे और उस अतिक्रमण के बारे में जो भी नीति बनेगी वो आप लोगों को विश्वास में लेके आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल चुनावी वर्ष में इंदौर की जनता को मिली ये सौगात निश्चित ही इंदौर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कुल 37 ऐसी सड़कों के निर्माण का चयन किया गया जो बाईपास को लिंक रोड के जरिए जोड़ती हैं। मंगलवार की दोपहर को नौलखा चौराहे पर अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी को अपना निशाना बनाकर कार से उसका बैग उड़ा दिया। बैग में 20,000 रुपए नकद, मोबाइल और जरूरी कागजात रखे थे। पुलिस संयोगितागंज ने शिकायत दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। मंगलवार की दोपहर ट्रांसपोर्ट व्यापारी मनजीत सिंह सलोजा अपनी कार से नौलखा चौराहे से गुजर रहे थे, तभी उनके पास एक बदमाश आया और उन्हें गाड़ी खराब होने की बात कही। इस पर सलूजा ने बदमाश को गाली देकर भगा दिया। सलूजा अपनी गाड़ी लेकर पास में एक गैरेज पर दिखाने पहुंचे, लेकिन इसी बीच कोई बदमाश उनकी कार से बैग ले उड़ा। बैग में 20,000 रुपए, मोबाइल और जरूरी कागजात थे। इस बारे में सलूजा का कहना था, बेवकूफ बना रहा, मैंने उसको गाली देके भगा दिया। मैंने कहा भागो यहाँ से साले। और फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो मन में ये था कि भाई यदि होगा तो अपन आगे जाके कहीं रोक लेंगे। तो नौलखा चौराहा जैसे लाल बत्ती हुई, लाल बत्ती के बाद में फिर जैसे ही मैं आगे निकला, लेफ्ट हैंड पे मैंने गैरेज देखा, मैंने वहाँ गैरेज पे खड़ी करके और बस जो देखने गया, बोनट खोला तो ऑयल था वहाँ पे गिरा हुआ मुँह पे। तो मैंने कहा एकदम मुझे ध्यान है कि अपना बैग पड़ा, मैंने गाड़ी लॉक कर दे। तो उतनी ही पीरियड में, जितनी देर में मैं बोनट तक आया हूँ, उतनी देर में पीछे से बैग, गाड़ी पीछे उस पर सीट पे बैग पड़ा हुआ था, वो लेके उसमें 20,000 रुपये कैश थे और बाकी मेरे सारे चेक बुक्स। संयोगितागंज थाने में पदस्थ एएसआई एमके मिश्रा ने कहा कि फरियादी सलूजा की शिकायत दर्ज कर उनके द्वारा बताए गए हुलिया वाले बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी गई है। पड़ोस के जो लड़का था, जो मैकेनिक था, उससे उसने पूछा अशरफ से कि यार हमारा बैग तो मैं देखा, तो उसने बोला कि कोई लड़का आया जो पीछे से बैग लेके भाग गया। तो हम इनकी रिपोर्ट लिख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। बैग में 20,000 रुपये है और एक मोबाइल है और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। नकली बीड़ी बेचने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक कॉस्मेटिक व्यापारी को गिरफ्तार किया। व्यवसायी ने कमाई की लालच में एक शख्स से सस्ते दामों में नकली बीड़ी खरीदी थी। कोतवाली पुलिस को 30 नंबर बीड़ी कंपनी के एक अधिकारी गोविंद ने शिकायत की थी कि वेयर हाउस रोड पर गौरव ट्रेडर्स का संचालक उनकी कंपनी के टैग मार्क का उपयोग कर नकली बीड़ी बेच रहा है। सूचना पर पुलिस ने गौरव ट्रेडर्स पर छापा मारा और मालिक महेश जेठवानी को हिरासत में लिया।
पुलिस ने महेश की दुकान की तलाशी ली तो वहां 4 थैलों में रखी 300 पैकेट नकली बीड़ी मिली। पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया आरोपी महेश कॉस्मेटिक सामान बेचता है। उसने कमाई के लालच में नकली बीड़ी खरीदी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मंगलवार की दोपहर को आईजी ऑफिस में नवागत आईजी विपिन महेश्वरी ने पदभार ग्रहण किया और कहा कि पूर्व आईजी द्वारा की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पूर्व आईजी अनुराधा शंकर ने कहा कि इंदौर वासियों ने मुझे जो स्नेह दिया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। प्रशासनिक फेरबदल और राजनीति की शिकार आईजी अनुराधा शंकर को आखिरकार अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। उनके स्थान पर पूर्व एसएसपी विपिन महेश्वरी ने मंगलवार की दोपहर को पदभार ग्रहण किया और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस का काम अपराधों पर नियंत्रण करना और यातायात सुधारने के साथ साथ जनता की सेवा करना है। देखिए, पुलिस का जो काम होता है वह अपराधों का नियंत्रण करना, यातायात व्यवस्था, न्यायालय की समझ तामील, ये सब पुलिस के कार्य है और इन्हीं को लेकर के हम कार्य करेंगे। नहीं, क्योंकि पिछली बार जो हमेशा ही बहुत सारी चीज़ें मन में रह जाती हैं, तो जो रह गए थे उसमें यहाँ जो टीम ऑलरेडी काम कर रही है पिछले सालों से, उनसे बातचीत करके दोबारा से प्रायोरिटी सेट करेंगे कि पहले कौन सी की जानी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं, तो बारी बारी से ही उनको पूर्ति की जा सकती है। तो इस पर निर्णय जो है इन टीम से बात करके उसके बाद निर्णय लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस भी आधुनिक हो गई है। जैसा आपको मालूम ही है, पिछली बार भी पहले भी काफ़ी अच्छी एक मुहिम चली थी, तो एक बार उस पर फिर दोबारा अध्ययन करके फिर उस पर कोई योजना बनाएंगे। सर, पिछले दिनों गुंडा पकड़ो अभियान बड़े पैमाने पर चलता रहा है, क्या ये जारी रहेगा? देखिए, जो कार्रवाई चल रही है वो निश्चित रूप से जारी ही रहेगी, जो ऑलरेडी चल रही है। उसमें और हम कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, इस पर ज़रूर विचार करेंगे और उसकी टाइमिंग के अनुसार भी हम लोग विचार करके ही उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए, मेरा ख्याल जहाँ तक है कि अभी भी मध्य प्रदेश पुलिस में जितने भी शहरों में अपराध होते हैं उसमें सक्सेस की परसेंटेज काफ़ी हाई है, और चाहे वो कितनी ही तकनीकी रूप से अपराध कर रहे हों, हम लोग भी काफ़ी तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं और अच्छी तकनीक के जो अपराध हैं उनको भी मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। उसके लिए हमारे पास चाहे साइबर सेल की ज़रूरत है या दूसरे संसाधन है, वो सब हम लोगों के पास उपलब्ध है। देखिए, इसमें पहले भी बहुत काम हुआ है, निरंतर रूप से प्रशिक्षण चलता रहता है और हर स्तर पर ये प्रयास होता है कि जो पुलिस है उसको इस प्रकार के जो आप दागदार बोलते हैं या जो उनकी जो जनता की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करे, तो हर बार प्रशिक्षण यही दिया जाता है कि किस प्रकार से हम बेहतर जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए काम करें, और ये भी निरंतर जारी रहेगा। मैं राजनीतिक दबाव में काम नहीं करूंगा, लेकिन इनके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए कभी कभी अहम होती है। देखिए, आप उसको नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में भी लीजिए। कई बार उनके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम लोगों के पास नहीं होती हैं, जो ऑफिशियल चैनल से नहीं आती हैं। तो बहुत से उसके पॉजिटिव साइड्स हैं कि उसमें उनके पास की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका हम लोग कई बार बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो उसको अगर जो कानून के हिसाब से चलेंगे तो ये तो हमारा काम है कि उसको अच्छी और बुरी को हम समझें और करें कार्रवाई। मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार है बशर्ते वो कानून के हित में। नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप तो जो फीडबैक आएगा वो क्यों नहीं मिलेगा, फीडबैक मिलना चाहिए, वो भी तो इस तंत्र का एक हिस्सा है। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। हम भी उनको फीडबैक देंगे कि कहाँ कानून में कमी है या कहाँ ठीक होना चाहिए। पूर्व आईजी अनुराधा शंकर ने कहा कि मेरा जो भी कार्यकाल रहा उत्साहपूर्वक रहा, मेरे जो भी अधिकारी रहे उनका भरपूर सहयोग मिला, लेकिन इंदौर की जनता ने जो स्नेह मुझे दिया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मेरा तबादला प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है। जो मुझे हमारे जो कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उनके साथ उनका जो कार्य की निष्ठा थी, जो परिश्रम, जितने परिश्रम से उन्होंने काम किया, इससे मेरे अंदर बहुत विश्वास बना कि हमारा जो बल है कार्यपालिक वो बहुत ही निष्ठावान और साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। और जहाँ तक जनता का सवाल है क्षेत्र की, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि उनका जो विश्वास और उनका जो स्नेह जो मुझे प्राप्त हुआ उसके
अभूतपूर्व है वो मेरे लिए। मैं बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने इस क्षेत्र में सेवाएं देने का अवसर मिला। सौभाग्य इसलिए क्योंकि यहाँ अगर मैं नहीं आती और आज मैं जाती नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि इतना भी स्नेह और सम्मान मिल सकता है। मैं समझती हूँ कि जो शहर के अंदर जो एक आत्मीयता का रस है, जो सब लोगों के अंदर बिना किसी भेदभाव के आपस में एक मुस्कुराकर और भैया ये जो है ना, ये बहुत प्यारा है, ये हमेशा याद रखूंगी।